यहाँ के समंदर में कुछ अजीब हो रहा था। बारिश की बूंदें नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठ रही थीं। ये देखकर पायरेट्स में हलचल मच गई, लेकिन जैक सबसे ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इसका मतलब था कि लीजेंडरी फाउंटेन ऑफ यूथ यहीं कहीं है। जल्दी ही वो सब एक गुफा में पहुंचे, लेकिन अंदर जाकर रास्ता ही खत्म हो गया। अब पायरेट्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तभी जैक ने अपने हाथ में पकड़े 2 सिल्वर कप्स को हल्के से बजाया। अगले ही सेकंड आसपास की सारी बारिश की बूंदें गुफा की छत पर इकट्ठी होने लगी। जैक ने जैसे ही पानी को छुआ, वो अचानक खींचता चला गया। धीरे धीरे बाकी सब भी उसी पानी के अंदर समा गए। अब जैक ने आखिरकार फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढ लिया था, लेकिन ब्लैकबियर्ड इसे अकेले पाना चाहता था। दोनों तरफ से तलवारें खींच गईं और भयंकर लड़ाई छिड़ गई। लेकिन तभी स्पेनिश नेवी वहां धावा बोल देती है। उनका मानना था कि अमरता सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसानों को ये हक नहीं। उन्होंने दोनों सिल्वर कप्स तोड़ दिए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि फाउंटेन ऑफ यूथ को भी नष्ट कर दें। जब स्पेनिश नेवी वहां से चली गई, तब तक ब्लैकबियर्ड और उसकी बेटी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसी वक्त मरमेड लौट कर आई और उसके हाथ में वही सिल्वर कप्स थे। जैक ने कप्स में फाउंटेन का पानी भरा और उसमें जलपरी के आंसू टपका दिए, क्योंकि सिर्फ वही इंसान अमर हो सकता था जो जलपरी के आंसू मिले पानी को पी ले। जैक ने ब्लैकबियर्ड को समझाने की कोशिश की कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, लेकिन स्वार्थी ब्लैकबियर्ड बिना सोचे समझे वो पानी पी गया, जो उसे लगा कि उसमें जलपरी का आंसू है। ब्लैकबियर्ड के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने देखा कि उसकी बेटी की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और अगले ही पल ब्लैकबियर्ड की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में मरमेड लिखें। इस टॉकिंग बियर को जैसे ही एक फैमिली घर में लाती है तो वह डिटर्जेंट पी लेता है और फिर पानी की तलाश में वह कमोड में मुंह दे लेता है। जब उसका मुंह फंस जाता है तो वह बड़ी मुश्किल से निकल पाता है और ऊपर फ्लैश टावर के साथ लटक जाता है और थोड़ी देर में फ्लैश टैंक नीचे गिर जाता है और कमोड भी उखड़ जाता है। यही नहीं, शावर चल जाता है और थोड़ी देर में पूरा बाथरूम पानी से भर जाता है। और वह बात तब में बैठा स्विमिंग कर रहा होता है। तभी नीचे बैठा हुआ बच्चों का पिता काफी पीने लगता है जब ऊपर से पानी का एक कतरा गिरता है और अगले ही लम्हे जब वह दरवाजा खोलता है तो अंदर से पानी का एक सैलाब निकल आता है। ये तो अच्छा हुआ वह लकीली आगे से हट गया, वरना उसे अस्पताल ले जाना पड़ता। यही नहीं, दूसरे दिन जब वह रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर बियर एक आदमी को चोरी करते हुए देख लेता है। आदमी वॉलेट वही फेंक कर वापस चला जाता है, मगर बियर समझता है वह अपना वॉलेट भूल गया है, तो वह वॉलेट उठाकर उसके पीछे भागता है। वह स्केट बोर्ड के ऊपर चढ़कर उसका पीछा करने लगता है तो सामने से एक क्लोजेट को टकराता है और उसके सर पर हैट आ जाती है और विसल भी। ये देखकर चोर को लगता है कि वह एक पुलिस वाला है। वह गाड़ी लेकर भागने लगता है। बियर भी हार नहीं मानता और बस को पकड़ लेता है। दोस्तों, रेस्टोरेंट स्पेशल फूड ऐसे परोसा जाता है। पहले मसाला डालकर उनका स्वाद बढ़ाया जाता है, फिर उन्हें प्लास्टिक में लपेट दिया जाता है जब तक मसाले उनमें मिल ना जाए। इसके बाद शेफ चाकू उठाकर एक झटके में महिला को पैकेज से निकालकर आटे के ढेर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद शेफ अपनी बाजू ऊपर करता है और आटे को गूंदना शुरू हो जाता है। शुरू में महिला को अच्छा लगता है, वो इसका मजा लेती है, लेकिन जैसे जैसे रसोइया जोर लगाते हैं तब महिला के चेहरे पर दर्द दिखने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रसोइया ने उसे खोलते हुए तेल में डालकर तल दिया, फिर गैस को हाई कर दिया और उसे अच्छे से पकने के बाद उसके शरीर पर मक्खन लगाया गया। बस अब ये तैयार है और वेटर ने उसे टेबल पर परोसा, जो देख ग्राहकों दंग रह गए।